तो कहानी की शुरुआत एक सुहाने दिन से होती है। आयोटो नाम का एक लड़का आराम से चिल कर रहा था, पर तभी उड़ते उड़ते उसके हाथ में एक रुमाल लगता है और वो उस रुमाल के असली हकदार तक उसे पहुंचाने के लिए वहां पर निकल जाता है। जब वो वहां पर उड़ते उड़ते जाता है तो वो वहां पर एक बहुत ही सेक्सी सी लड़की को देखता है जिसका नाम की एलेक्सिया था और अब उसे पता चल चुका था कि अब उसकी फील्डिंग सेट होने वाली है। वो जल्दी से उस लड़की के पास जाता है और बोलता है, ये लो, मेरे पास तुम्हारा रुमाल था, और फ्लो में उसे प्लॉट्स के दर्शन भी हो जाते हैं, जिससे कि एलेक्सिया नामक लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। इसीलिए वो उसे प्रसाद देने के लिए सीधा ही अपने हाथ को खड़ा कर लेती है ताकि वो उसे सीधा ही यमराज के पास फेंक सके। पर अयाटो के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा कमाल के थे, पर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। इसीलिए वो अयाटो को एक ड्यूल के लिए ललकार देती है और अब अयाटो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। इतने में ही कोई क्राउड में से अयाटो को एक छोटी सी स्वॉर्ड गिफ्ट करता है ताकि वो एलेक्सिया के साथ ड्यूल को कंटिन्यू कर सके। अयाटो के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था। इतने में एलेक्सिया अपनी फुल पावर से उस पर वार करना शुरू कर लेती है और अयाटो अपनी जान बचाने की हर वो कोशिश करता है। अचानक से अयाटो की इंटरनल पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। वो एलेक्सिया की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है, पर तभी अचानक से कोई अजीब सा आदमी एलेक्सिया पर अटैक करने वाला था और अयाटो उसकी जान अपने हाथ से बचा लेता है। पर इस बार भी वो बहुत ही गलत जगह लैंड किया हुआ था और वो गलती से माउंट फूजी को छू लेता है, जिससे कि एलेक्सिया एक बार वापस से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उसकी स्वॉर्ड को काटने वाली थी, पर तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की स्टूडेंट वहाँ पर आ चुकी थी जिसका नाम की क्लाउडिया था। वो सबसे पहले अयाटो को अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसे इस एकेडमी के दर्शन को करवा सके और क्लाउडिया काफी ज्यादा ओपन माइंडेड थी, इसीलिए वो अपने माउंट फूजी को सबसे पहले अयाटो को दिखा देती है। वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था, पर अयाटो एक नंबर का बेकार इंसान था, इसीलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके बाद वो लड़की सबसे पहले उसे होलोग्राम बनवा कर अपने एकेडमी के दर्शन को करवा देती है। वो बताती है कि हर एक साल हमारी एकेडमी और बाकी एकेडमी के बीच ड्यूल होता है और जो कोई उसमें जीतता है उसे बहुत बड़ी स्वॉर्ड मिलती है। और कहीं न कहीं अयाटो में उसे वो बात दिख रही थी कि उसके पास बड़ी स्वॉर्ड है और साथ ही साथ में वो सबको हरा सकता है। पर वो क्लाउडिया को बोलना शुरू करता है, मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मुझे कैसे भी करके अपनी बहन के बारे में डिटेल्स को जानना है। अभी तक उसे अपनी बहन के बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि उसके पास इस पूरे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक स्वॉर्ड थी जिसका नाम था सेरेब्रेस्टा। क्लाउडिया उसे एक प्रोफाइल को दिखाती है जो थोड़ी बहुत ग्लिच थी, पर अयाटो को पता चल चुका था कि हो ना हो जरूर ये फाइल किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन की थी। और अब तो वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुका था। वो क्लाउडिया को बोलता है, ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। दरअसल में अयाटो के पास काफी ओपी सी पावर होती है, पर बचपन में उसकी पावर्स को सील किया गया ताकि वो दुनिया के लिए डिस्ट्रक्शन ना बन सके। और साथ ही साथ में क्लाउडिया अयाटो को एक छोटी सी स्वॉर्ड भी गिफ्ट कर देती है जो कि उसकी पूरी जर्नी में उसके साथ देने वाली है। और जाते जाते वो अयाटो को थोड़ी बहुत प्लॉट के दर्शन भी करवा देती है और अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर अयाटो को समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी ये हुआ क्या। और अगले दिन अयाटो का उस एकेडमी में पहला दिन होता है। सबसे पहले प्रोफेसर कियोको उसे पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसी की क्लास में एलेक्सिया भी होती है। पर एलेक्सिया अयाटो का चेहरा बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना ही पड़ता है। और लंच टाइम में सबसे पहले अयाटो एलेक्सिया से बातें करना शुरू करता है। अयाटो के पीछे एक बंदा बैठा हुआ था जिसका नाम की युबुकी था। युबुकी उसे एलेक्सिया के बारे में बताना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि एलेक्सिया इस पूरे किंगडम की एक प्रिंसेस है। युबुकी उसे बताता है कि एलेक्सिया काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो एक प्रिंसेस है, उसे ड्यूल करना काफी ज्यादा पसंद है और पूरी एकेडमी में उसका मैजिक रैंक 6 का है और उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी स्वॉर्ड ही पसंद है। उसके बाद अयाटो युबुकी की स्वॉर्ड उसे वापस कर देता है क्योंकि क्राउड में से युबुकी नहीं उसकी जान बचाने के लिए वो स्वॉर्ड को उसकी ओर फेंका था। लेकिन तभी उन लोगों की नजर एलेक्सिया पर पड़ती है जिसे भिड़ने के लिए वहाँ पर एक गीगाचैड लड़का लेस्टर वहाँ पर आ चुका था। हालांकि उसके पास बिल्कुल भी कोई दिमाग नहीं था और वहाँ पर लेस्टर के थोड़े बहुत चंटर मंटर भी वहाँ पर आ चुके थे। वो लोग एलेक्सिया से भीख मांगने की बहुत कोशिश करते हैं। युबुकी अयाटो को बताता है कि जो लेस्टर है उसका मैजिक लेवल 9 का है और वो तकरीबन 3 बार एलेक्सिया से पिटकर वहाँ पर जा चुका है, पर वो एक बार फिर से एलेक्सिया से ड्यूल करने के लिए वहाँ पर आ चुका था। एलेक्सिया एक बार वापस से अपनी पावर का शो ऑफ वहाँ पर करना शुरू करती है और इस चीज को ही देखकर लेस्टर की एकदम फट चुकी थी। अयाटो को अपना खौफनाक अतीत याद आता है। वो अपने सपने में अपनी क्यूटी सी बहन हारुका को देखता है। उसकी बहनों से बताती है, अयाटो मैं तुम्हारी पावर को भी सील कर रही हूँ, पर जब तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार तुम्हें जीवन में क्या करना है तो
तुम्हारी वो सील अनलॉक हो जाएगी। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही था। इतने में ही लेस्टर एक बार वापस से एलेक्सिया से ड्यूल करना शुरू करता है, पर तभी वहाँ पर अयाटो आता है और 2 सेकंड में ही लेस्टर को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो लोग साथ मिलकर बातें करना शुरू करते हैं और अब एलेक्सिया को धीरे धीरे करके अयाटो में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो चुका था। और ये पहली बार था कि जब एलेक्सिया किसी से बातें करते समय हंसती है। वो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और अगली सुबह अयाटो अपनी डेली रूटीन के हिसाब से वॉकिंग करना शुरू करता है। उसके अगले दिन वो लोग क्लासरूम में जाते हैं, जहाँ पर कि एलेक्सिया अयाटो को गुड मॉर्निंग बोलती है। सभी लोग इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि ये पहली बार था कि जब किसी प्रिंसेस ने एक नॉर्मल ह्यूमन को गुड मॉर्निंग बोला है। इतने में अयाटो का ध्यान साइड में जाता है, जहाँ पर कि एक अजीब सी ब्लू हेयर्ड लड़की थी। उसका नाम साया था और ये दोनों ही बचपन के क्लासमेट्स थे। वो उसे बोलता है, साया क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तुम आखिरकार हो कौन? पर बाद में जाकर साया को याद आता है और साया बचपन में फ्री फायर काफी ज्यादा खेलती थी, इसीलिए उसकी मैजिक पावर भी एमिंग ही है। इतने में उनकी टीचर वहाँ पर आती है और वो साया को डांट लगा देती है, क्योंकि उसने अपनी पिछली क्लास मिस कर दी थी। और अगली सुबह एलेक्सिया सज धज कर अयाटो के पास आती है ताकि वो उसे इस पूरी एकेडमी का टूर दे सके। पर तभी वहाँ पर साया आती है और वो उसे बोलती है, नहीं, अयाटो को मैं पूरी एकेडमी का टूर दूंगी। और उसके बाद वो सभी लोग अयाटो की स्वॉर्ड के लिए आपस में लड़ना शुरू करते हैं। पर तभी वहाँ पर क्लाउडिया भी आती है और अयाटो सबको बोलता है, जिसके माउंटेन सबसे बड़े हैं वही मुझे एकेडमी की सैर करवाएगा। पर अफसोस उसकी ये फैंटेसी कंप्लीट नहीं हो पाती, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे एलेक्सिया और साया के साथ एकेडमी टूर के लिए जाना पड़ता है। उन दोनों के बीच माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका था, इसीलिए अयाटो वहाँ से कट लेता है। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। इससे पहले उन दोनों के बीच ड्यूल शुरू हो पाता, इतने में एक अजीब सा असैसिन अलेक्सिया पर वार करने की कोशिश करता है, पर वो लोग बाल बाल उस अटैक से बच जाते हैं। और ये लोग वही असैसिन थे जिन लोगों ने कल भी अलेक्सिया पर वार करने की ट्राई की थी। पर इस बार अलेक्सिया की नजर उन लोगों पर पड़ जाती है। वो उन पर वापस अटैक करने की बहुत कोशिश करती है, पर इतने में एक और असैसिन वहाँ पर आता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये असैसिन काफी ज्यादा खतरनाक थे। इतने में ही साया भी उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। वो सबसे पहले वहाँ पर अपनी फ्री फायर की हेल्प से एक कैनन को निकालती है और उन लोगों पर मार देती है। वो काफी ज्यादा खतरनाक थी और साथ ही साथ में स्टिंगो लड़की के पास कुछ ज्यादा ही बड़ी बंदूक थी। पर तभी वहाँ पर मौका देखते ही अयाटो भी वहाँ पर आ चुका था। पर इतने में वो अपने आंखों के सामने बेहतरीन से क्रेजी बॉल को देख लेता है, जिसे कि सभी लड़कियां काफी ज्यादा शर्मा जाती है। उसके बाद अयाटो वापस से क्लाउडिया के पास जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कि आखिरकार एलेक्सिया पर अटैक किसने किया था। पर किसी को भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और क्लाउडिया अयाटो को बोलती है, तुम्हें कैसे भी करके एलेक्सिया के साथ रहना होगा। और अब वो लोग मान चुके थे और उसके बाद अयाटो क्लाउडिया के साथ टेस्टिंग पर जाता है, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट्स को अपनी न्यू स्वॉर्ड्स मिलने वाली है। अब वहाँ पर लेस्टर और उसके चंगू पंगू लोग भी वहाँ पर आ चुके थे। लेस्टर सबसे पहले इस एकेडमी की सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड सर्वेस्ट्रा को अपना बनाने के लिए उसके पास जाता है, पर हर स्वॉर्ड अपना मालिक खुद चुनती है। जब लेस्टर सबसे पहले सर्वेस्ट्रा को अपने हाथों से चुनता है तो उसकी कैपेबिलिटी उसके साथ 31% की आती है, यानी कि ये बहुत घटिया थी। पर लेस्टर 100 बार ट्राई करता है सर्वेस्ट्रा को अपने साथ ले जाने की और उसे अपना बनाने की, पर सर्वेस्ट्रा की पावर काफी ज्यादा इंसेन थी। वो उल्टा ही लेस्टर को वहाँ से धक्का मारकर पीछे फेंक लेती है और अब उसकी कैपेबिलिटी सर्वेस्ट्रा के साथ माइनस में आ चुकी थी। अब सर्वेस्ट्रा नामक स्वॉर्ड अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। पर तभी अचानक से अयाटो को अपनी आंखों के सामने अजीब सा नजारा दिखता है। उसे वही चेंज दिखती है जिसे कि उसकी पावर को सील किया गया था और अब सर्वेस्ट्रा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो अयाटो को मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ती है, पर तभी अयाटो उसे अपने हाथों से छू लेता है और अब फाइनली सर्वेस्ट्रा उसकी हो चुकी थी और उसकी कैपेबिलिटी सर्वेस्ट्रा के साथ 97% की आती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। और इस तरह से अयाटो को इस एकेडमी में अपनी पहली स्वॉर्ड मिल चुकी थी। और उसके बाद अगली रात क्लाउडिया अयाटो को अपने घर बुलाती है सिर्फ और सिर्फ बातें करने के लिए। अयाटो भी एक नंबर का ठरगुल्ला था, इसीलिए वो वहाँ पर निकल जाता है ताकि वो क्लाउडिया के साथ अजीब सी बातें कर सके। वो लोग बातें करना शुरू करते कि आखिरकार एलेक्सिया की जान के पीछे कौन सा ग्रुप पड़ा है और जो कोई भी वो ग्रुप है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरी एकेडमी खाक में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद अयाटो अपनी बहन के बारे में भी किसी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएगा और अब अयाटो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। पर तभी क्लाउडिया उसे थोड़े बहुत प्लॉट्स के दर्शन को करवा देती है, पर अयाटो एक नंबर का नल्ला इंसान था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो वहाँ से चुपचाप
वहाँ से भाग जाता है। पर अभी भी उन लोगों का शक लेस्टर और उनके नमूनों पर है और वो लोग ये एलेक्सिया पर अटैक कर सकते हैं। अगली सुबह एलेक्सिया और अयाटो WC डॉनर्स में जाते हैं वहाँ पर बर्गर खाने के लिए। सभी लोग ये देखकर काफी से शॉक्ड हो चुके थे कि उनके किंगडम की महारानी किसी घटिया से आदमी के साथ बर्गर खा रही है। पर अयाटो को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो लोग आपस में प्लॉट डेवलप करने ही वाले थे। पर तभी पीछे से एक बार वापस से वहाँ पर लेस्टर वहाँ पर आ चुका था। वो एक बार वापस से एलेक्सिया को ड्यूल की चुनौती देता है, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और अब एलेक्सिया भी उनकी इस बातों से पक चुकी थी। अयाटो वहाँ पर जाता है और वो उसे बोलता है अगर तुमने इसके साथ ड्यूल किया तो तुम लोग जेल भी जा सकते हो। इसीलिए लेस्टर और बाकी लोग अब काफी ज्यादा डर चुके थे। वो लोग वापस से अपने घर जाना शुरू करते हैं, पर तभी उनका आमना सामना किसी दूसरे ग्रुप के कुछ गुंडों से होता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक थे और वो लोग यहाँ पर एलेक्सिया को पीटने के लिए वहाँ पर आए थे। पर एलेक्सिया सिंगल हैंडेडली ही 1 सेकंड में ही सभी को खत्म कर देती है। वो लोग उनसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पर तभी एक छपरी बच्चा बोलता है देखो हमने कुछ नहीं किया, देखो वो है हमारे बॉस। एलेक्सिया जल्दी से उस ब्लैक हुडी वाले बंदे की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है ताकि वो उसे खत्म कर सके। पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उसके पीछे अयाटो भी वहाँ पर आ चुका था और अयाटो अब थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था। और अब अगली रात एलेक्सिया अयाटो को अपने रूम बुलाती है सिर्फ बातें करने के लिए। वो लोग बातें करना शुरू करते हैं पर एलेक्सिया प्लॉट डेवलप करने का सोच रही थी। पर अयाटो एक नंबर का नल्ला होता है, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इतने में ही अयाटो को एलेक्सिया की बचपन की फोटो दिखती है जिसमें कि उसकी बचपन की फ्रेंड्स भी थी। एलेक्सिया अपना पास्ट बताना शुरू करती है कि पहले वो एक टॉम बॉय टाइप की लड़की थी और उसके पास कोई भी पावर नहीं थी और उस पर बीच में कुछ ग्रुप्स ने अटैक कर दिया था, पर कुछ लड़कियों ने उसकी जान वहाँ पर बचा ली। इसीलिए एलेक्सिया ने डिसाइड किया कि वो उनके लिए ऑर्फनेज को बनाएगी। पर अफसोस अब कैपिटल के पास कोई भी फंड नहीं बचा ताकि वो ऑर्फनेज को चला सके। और एलेक्सिया इस एकेडमी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आई है ताकि वो इस एकेडमी के लास्ट फाइनल बैटल को जीत सके और उसके बदले में वो पैसों की मांग करेगी जिससे कि वो उस ऑर्फनेज को चलाने वाली है। इसी के साथ एलेक्सिया अयाटो की शर्ट को भी सिल लेती है और जो रुमाल अयाटो ने एलेक्सिया को वापस लौटाया था वो भी किसी और ने नहीं बल्कि एलेक्सिया के ऑर्फनेज वाले दोस्तों ने उसे दिया था। इसीलिए वो उसके दिल के काफी ज्यादा क्लोज है। अगले दिन एलेक्सिया को एक अजीब सा लेटर मिलता है जिसे पढ़ने के बाद अब वो थोड़ी बहुत टेंशन में आ चुकी थी, इसलिए वो स्कूल छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। क्लाउडिया जल्दी से अयाटो के पास जाती है और वो उसे बताती है कि आखिरकार एलेक्सिया इस वक्त गई कहाँ है। यहाँ तक कि वो उसी लेटर के बारे में बता देती है। वो उसे कहती है लगता है एलेक्सिया को पता चल चुका है कि आखिरकार उसकी जान के पीछे कौन पड़ चुका है, इसीलिए वो उसे पीटने के लिए वहाँ पर निकल चुकी है। पर हाँ, ये काफी खतरनाक मिशन होने वाला है और अब कहीं न कहीं अयाटो को उसकी फिक्र होने लगती है। वो सोचता है कि वो कैसे भी करके एलेक्सिया का साथ नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो उसका साथ निभाने के लिए उसके पीछे भागना शुरू करता है। पर तभी क्लाउडिया भी उसे उसकी स्वॉर्ड सेरेब्रेस्टा को दे देती है और उसके बाद जल्दी से अयाटो भी एलेक्सिया का पीछा करना शुरू करता है। एलेक्सिया फाइनली उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहाँ पर कि लेटर वाले बंदे ने उसे आने को कहा था और वहाँ पर उसे एक अजीब सा स्टूडेंट दिखता है जिसका नाम की नॉर्मन होता है। नॉर्मन एक नंबर का संकी इंसान था। वो एलेक्सिया को देखकर अब काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि किसी दूसरी एकेडमी वाले लोगों ने उसे हायर किया था एलेक्सिया को खत्म करने के लिए, जिसके बदले में कि उसे पैसे मिलने वाले हैं। पर तभी अब वहाँ पर लेस्टर भी आ चुका था। वो नॉर्मन को बोलता है मेरे अलावा एलेक्सिया के साथ कोई भी डील नहीं कर सकता और अब वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। पर इस वक्त नॉर्मन के पास काफी पावर्स है। इतने में ही सबसे पहले लेस्टर अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर समन कर देता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो नॉर्मन पर उससे अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक हुडी पहने हुए लोग आते हैं। वो लोग अपनी हुडी को निकालते हैं और ये लोग कोई ह्यूमन नहीं थे बल्कि ये लोग तो टर्मिनेटर्स यानी कि रोबोट थे। और अब नॉर्मन काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। एलेक्सिया को पता चल चुका था कि नॉर्मन को किसी और ने नहीं बल्कि एलिग्नेंट एकेडमी वाले लोगों ने उसे हायर किया है ताकि वो एलेक्सिया की जान ले सके और उसके बाद वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट न कर सके। इतने में ही सभी के सभी रोबोट्स एलेक्सिया पर अटैक करना शुरू करते हैं और अब वो लोग उसे दीवार में फेंक देते हैं। और अब नॉर्मन के पास एक अच्छा मौका आ चुका था एलेक्सिया को खत्म करने का और थोड़े बहुत पैसे कमाने का। वो एलेक्सिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ पर एलेक्सिया की जान बचाने के लिए वहाँ पर अयाटो आ चुका था अपनी सेरेब्रेस्टा के साथ। वो सबसे पहले एक के बाद एक करके हर एक रोबोट को पीट देता है। नॉर्मन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। एलेक्सिया अयाटो को बोलती है अबे गधे, आखिरकार तू यहाँ पर आया कैसे? अयाटो बोलता है क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। उसके बाद वो उसे लड़ना शुरू करता है और अब नॉर्मन की पावर धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी। इतने में अयाटो अपनी फुल पावर से
उसे लड़ना शुरू करता है। और अयाटो की पावर की एक ही वीकनेस है, वो अपनी फुल पावर को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक की यूज कर सकता है। और अब नॉर्मन भी काफी ज्यादा घबरा चुका था, इसीलिए वो एक बहुत ही बड़े जायंट रोबोट को वहाँ पर समन कर देता है, पर अयाटो उसे भी खत्म कर देता है। अब नॉर्मन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो एक रोबोट को लेकर वहाँ से उड़ना शुरू करता है। अयाटो अपने मन में बोलता है, अरे नहीं यार, अब मैं क्या करूँ, मैं उड़ नहीं सकता। पर तभी एलेक्सिया बोलती है, इसमें मैं काम आने वाली हूँ। एलेक्सिया सबसे पहले अपनी एबिलिटी का यूज करती है और उसके बाद वो दोनों नॉर्मन को पकड़ने के लिए उड़ना शुरू करते हैं। उन दोनों का पावर लेवल अब काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। नॉर्मन के सामने अब वहाँ पर क्लाउडिया भी उसे मारने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी और पीछे से अयाटो उसकी मार लेता है, मेरा मतलब उसको मार देता है। इतने में ही वो नीचे गिरता है। क्लाउडिया उसके पास जाती है, अब वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और वहीं अयाटो भी अब थोड़ा बहुत खुश हो चुका था। उन लोगों को लगता है कि अब सब कुछ फाइनली खत्म हो चुका है, पर तभी अयाटो के अंदर से कुछ चैन बाहर निकलती है, जिसकी वजह से कि अयाटो बेहोश हो जाता है। वो काफी ज्यादा तकलीफ में था। अयाटो को एक बार वापस से अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर कि उसकी बहन उसे बोलती है, अयाटो मेरे भाई, मुझे माफ करना, पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए वो उसकी पावर को सील कर देती है। और जब अयाटो की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एलेक्सिया की गोदी में पाता है। वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। एलेक्सिया उसे पूछती है, अयाटो तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुम्हारी पावर को किसने सील किया? पर अयाटो बोलता है, अरे नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बता सकता। और उसके बाद वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। अयाटो उसे कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक अपनी पावर का यूज कर सकता हूँ। अरे 5 मिनट, ये तो काफी ज्यादा कम है, तुम्हें अपने स्टेमिना को बढ़ाना चाहिए। अयाटो उसे कहता है, आने वाले टूर्नामेंट में हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं, पर मेरे पास कोई भी पार्टनर नहीं है और तुम्हारे पास भी कोई भी पार्टनर नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ? और अब एलेक्सिया के पास कोई भी दूसरी चॉइस नहीं थी, इसीलिए वो 5 मिनट वाले अयाटो को ही ले लेती है। और वहीं हम क्लाउडिया को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खौफनाक लगती है। वो नॉर्मन के पास जाती है और एक ही स्लैश में उसकी बॉडी के तकरीबन 32 टुकड़े कर लेती है। पर तभी क्लाउडिया के पास वहाँ पर युबुकी भी वहाँ पर आ चुका था और ये पूरा का पूरा सीन एलेग्नेंट अकेडमी वाले लोग देख रहे थे। उन्हीं में से एक लड़की बोलती है, अरे क्या बात है, ये लोग तो काफी ज्यादा बुद्धू है। और उसके बाद अयाटो और युबुकी पार्क में टहलना शुरू करते हैं। पर तभी वहाँ पर उसे एक अजीब सा आदमी दिखता है, जो कि क्यूटी सी लड़की को मार रहा था। पर तभी वहाँ पर अयाटो आता है। वो सिग्मा लौंडा बनने की कोशिश करता है और बोलता है, ओए अंकल जी, ये आप क्या कर रहे हो? इसके बदले मुझे मार लो। पर इतने में ही वो आदमी बोलता है, मैं इसका अंकल हूँ, इसीलिए मैं ऐसे मार सकता हूँ। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे मारू नहीं, तो तुम्हें इसके साथ फाइट करनी होगी, और अगर तुम जीत गए तो मैं कभी भी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। उन लोगों के पास अब कोई भी दूसरी चॉइस नहीं बचती, इसीलिए उन लोगों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ ड्यूल करनी ही पड़ती है। उस लड़की का नाम कीरी था। वो अजीब सा बुढ़ाऊ आदमी अयाटो की प्रोफाइल को देखता है और वो देखता है कि ये नल्ला बच्चा तो सर्वेस्ट्रा को यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और अब कीरी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी उसके साथ ड्यूल करने के लिए। उसके बाद दोनों अपने ड्यूल बैच को एक्टिवेट करते हैं और उन दोनों में फाइट होना शुरू हो चुकी थी। किरण के पास एक ऐसी स्वॉर्ड थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो लोग एक के बाद एक करके एक दूसरे पर वार करना शुरू करते हैं। इतने में ही वहाँ पर एलेक्सिया भी आ चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार अयाटो इस पिद्दी सी लड़की से लड़ क्यों रहा है। अयाटो अपनी पूरी पावर से उस पर वार करने की कोशिश करता है, पर तभी वो लड़की उसके अटैक को डॉज कर लेती है और देखते ही देखते वो उसकी ड्यूल बैच को काट कर रख देती है। यानी कि इस ड्यूल को कोई और नहीं बल्कि वो टिंगो से लड़की जीत चुकी है, जिसका नाम की किरण है। और अयाटो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो किसी ड्यूल में हार चुका है। इतने में युबुकी बोलता है, मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। उसके बाद किरण अयाटो के पास जाती है और वो उसे बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने आपको हरा लिया। आगे एलेक्सिया अयाटो के पास आती है और वो उसे डांटना शुरू करती है, ये कहते हुए कि आखिरकार उसने उस लड़के के साथ फाइट क्यों की है, क्योंकि वैसे भी उसका स्टेमिना 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। क्योंकि किरण ही इस पूरी एकेडमी की टॉप 1 स्टूडेंट है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तक कि एलेक्सिया एक बार फिर से अयाटो को बोलना शुरू करती है कि उसे उसके साथ लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और टूर्नामेंट आने तक उन लोगों का एक ही एम है कि उन लोगों को अयाटो की ट्रू पावर्स को दुनिया से छुपाना होगा। उसके बाद अयाटो एक नया ड्यूल बैच लेने के लिए क्लाउडिया के पास जाता है, पर अब क्लाउडिया के बॉल्स माउंट फूजी में कन्वर्ट हो चुके थे। यहाँ तक कि अयाटो अब जन्नत में आ चुका था, पर वो एक नंबर का नल्ला इंसान था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। क्लाउडिया अयाटो को कीरी के अंकल के बारे में बताती है, जो कि एक पॉलिटिशियन होते हैं और वो कीरी को अपने लिए यूज कर रहे हैं।
है। इतने में ही किरी अयाटो से मिलती है और वो उसे सॉरी बोलती है उसे हराने के लिए, और अब अयाटो भी मान चुका था। अयाटो से बोलता है, किरी क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगी? पर अफसोस वो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसके अंकल ने उसे ऐसा करने से मना किया था। वो इस पूरे एकेडमी की टॉपर बच्ची है, यानी कि उसका मैजिकल लेवल रैंक 1 का है और वो किसी भी दूसरे रैंकर बच्चे के साथ बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं कर सकती। पर तभी अयाटो बोलता है, देखो तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी, और हाँ हम लोग सुबह ट्रेनिंग करेंगे जब हमारे साथ एलेक्सिया नहीं होगी। और फाइनली किरण भी मान चुकी थी अयाटो के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि पहली बार उसे अपना ट्रेनिंग पार्टनर मिला था। आगे हम एलिग्नेंट एकेडमी वाली लड़कियों को देखते हैं जो कि इंजीनियर्स होती है, और इन लोगों ने ही नॉर्मन के रोबोट को क्रिएट किया था। अगली सुबह वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी एलिग्नेंट एकेडमी के कुछ मेंबर्स उनकी ओर ड्रैगन्स मॉन्स्टर को फेंक लेते हैं ताकि वो लोग जल्दी से अयाटो और किरण को खत्म कर पाए। पर तभी वो लोग अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर समन कर देते हैं और अब उनसे भिड़ना शुरू करते हैं। किरण सबसे पहले अपने मैजिक का यूज करके उन लोगों पर ब्लेड मारना शुरू करती है और वो मॉन्स्टर्स के 1000 पीसेस को करती है और लास्ट में जाकर फाइनली उनके कोर को खत्म कर लेती है। पर तभी उनके सामने कुछ फायर फेंकने वाले ड्रैगन वहाँ पर आ चुके थे। वो लोग उनसे भिड़ने की कोशिश करते हैं, पर तभी अचानक से धरती फट चुकी थी। अयाटो और किरण दोनों ही अब उसमें धंस चुके थे। उनके सामने एक अजीब सा हाइड्रा मॉन्स्टर वहाँ पर उत्पन्न हो चुका था। वो उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है और उस हाइड्रा मॉन्स्टर का लेवल काफी ज्यादा इंसेन था, इसीलिए अयाटो को अपने 5 मिनट के स्टेमिना का यूज करना पड़ता है। वो उस हाइड्रा को तो खत्म कर लेता है, पर उसकी पावर काफी ज्यादा घटिया से थी और साथ ही साथ में उसका स्टेमिना बिल्कुल लो हो चुका था, इसीलिए वो वापस से सील हो चुका था। वो बेहोश हो जाता है और सीधा ही किरण की गोदी में गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके बदन पर तो कपड़े ही नहीं है और ना ही तो किरण के, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा पानी था, इसीलिए ना चाहते हुए उन लोगों को वैसा करना ही पड़ा। किरी अपने पास्ट की यादों में बह जाती है। वो उसे बताना शुरू करती है, जब मैं और मेरे पापा एक रेस्टोरेंट में गए थे तो एक आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की, पर उसके फादर ने उस वक्त उसकी जान ले ली। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और उसके पापा को जेल में डाल दिया और उसके अगले दिन से वो अपने अंकल के साथ रहने लगी। इसीलिए उसका एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके टूर्नामेंट को जीत कर पैसे कमाने हैं और वो अपने फादर को जेल से बाहर निकाल लेगी। इतने में ही अब वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो उन दोनों को उस गड्ढे से बाहर निकाल देती है। अब किरण अपने अंकल के पास जाती है। वो उन्हें बोलती है, अब बस बहुत हो गया, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगी। उसके अंकल उसे एक जोरदार घूसा मारते हैं, पर किरण उसकी हाथ को पकड़ लेती है और अब वो फाइनली फ्री हो चुकी थी। वो वहाँ से भाग जाती है। वो सबसे पहले अयाटो के पास जाती है ताकि वो उसे फ्री होकर एक बार वापस से ड्यूल को कर सके। वो लोग एक बार वापस से ड्यूल करना शुरू करते हैं और इस बार उनका राड़ा देखने के लिए वहाँ पर अयाटो के मित्र भी आए थे, पर इस बार अयाटो इस ड्यूल को बहुत ही आसानी से जीत जाता है। पर किरण इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं, पर तभी वहाँ पर किरण के अंकल वहाँ पर आते हैं और वो किरण को धमकी देना शुरू करते हैं। इतने में अयाटो वहाँ पर आता है और वो उससे बोलता है, अगर तुमने इस पर हाथ भी लगाया तो तुम्हारे ऊपर लीगल केस हो जाएगा। जिस बात को सुनकर कि वो काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए अब वो वहाँ से भाग जाता है। आगे हम एलिग्नेंट एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पर की रोबोट्स आपस में लड़ना शुरू करते हैं। इन बच्चों के पास काफी ज्यादा IQ था, इसीलिए इन लोगों ने ट्रांसफॉर्मर्स को क्रिएट कर लिया है ताकि ये टूर्नामेंट में फर्स्ट आ जाए। और ये ट्रांसफॉर्मर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हमें पता चलता है कि अब फाइनली टूर्नामेंट का दिन आ चुका है और एलेक्सिया, साया और अयाटो ने अपनी एक टीम बना ली है ताकि वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाए। पर तभी एलिग्नेंट एकेडमी के कुछ टीचर एक प्रिजनर के पास जाते हैं और वो उसे अयाटो की प्रोफाइल देते हैं। इस प्रिजनर का नाम एरिन था और वो उसे बोलते हैं, तुम्हें कैसे भी करके अयाटो को खत्म करना होगा। एरिन बोलती है, ठीक है, मैं ऐसा कर लूंगी। और अब टूर्नामेंट फाइनली शुरू हो चुका है। हाँ, वही टूर्नामेंट जिसका कि सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा था। पर तभी वहाँ पर टूर्नामेंट के हेड आते हैं। वो सभी को स्पीच देना शुरू करते हैं जिसमें कि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता। दरअसल इस टूर्नामेंट में वो लोग 2v2 लड़ने वाले हैं, यानी कि 2-2 के ग्रुप में। अयाटो और एलेक्सिया ने पहले ही अपने ग्रुप को क्रिएट कर दिया है और किरण और साया ने भी सेम ऐसा ही किया है। यहाँ तक कि इस टूर्नामेंट में इस बार ट्रांसफॉर्मर्स भी लड़ने वाले हैं। अब वहाँ पर सभी के सभी काउंसिल मेंबर वहाँ पर आ चुके थे, पर तभी किरण और साया अयाटो के पास आते हैं। थोड़े बहुत राइस केक्स को दे देते हैं। वो उसे कहते हैं, अयाटो तुम्हें बताना होगा ये आखिरकार किसके बड़े हैं, मेरा मतलब राइस केक किसके बड़े हैं। और वो दोनों तो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। अयाटो को दोनों के ही पसंद आते हैं राइस केक्स, इसीलिए वो अपने हाथों को उनके सिर पर रखता है और उन्हें सराहना शुरू करता है, जिसे देख कर की एलेक्सिया थोड़ी बहुत जेलस फील होती है। उसके बाद हमें टूर्नामेंट के कुछ रूल्स के बारे में बताया जाता है। इस टूर्नामेंट को जीतने के 2 तरीके हैं, यहाँ तो दूसरे स्टूडेंट्स के बैच को खत्म करके
या फिर किसी को अनकॉन्शियस करके। उसके बाद फर्स्ट मैच शुरू होता है। सबसे पहला मैच होता है अलेक्सिया और अयाटो का, और उनकी सामने वाली टीम काफी ज्यादा वीक होती है। अयाटो 2 सेकंड के अंदर ही अपनी पावर को अनसील करता है और 1 सेकंड के अंदर ही उन दोनों गधे बच्चों के बैच तोड़कर अपने पहले मैच को जीत लेता है। वो लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और अब बारी आती है अगले मैच की। अगला मैच शुरू होता है और इसमें पहली बार मुकाबला करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स, और उनके सामने वहाँ पर 2 ह्यूमंस आते हैं और ये ट्रांसफॉर्मर्स अगेस्टा अकेडमी के होते हैं। वो लोग उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर तभी ट्रांसफॉर्मर्स उन्हें कहते हैं, देखो तुम्हारे पास 1 मिनट है और 1 मिनट के अंदर हम लोग तुम्हारे पर अटैक नहीं करेंगे, इसीलिए जो कुछ करना है जल्दी से कर लो। इस बात को सुनकर एक स्टूडेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी फुल पावर से उन ट्रांसफॉर्मर्स पर अटैक करना शुरू करता है। उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है, पर तभी एरमेस्टा जो कि एक ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर होती है, वो अपने साथी को बोलती है, अबे गधे आखिरकार ये तू क्या कर रहा है? अरे मुझे ऐसा करने दो, अगर हमने ऐसा किया तो हम काफी ज्यादा कूल लगेंगे। और उसके बाद अब वो भी मान जाती है और अब उन दोनों बच्चों को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपने विंड मैजिक का यूज करके ड्रिल्स को समन करता है और ट्रांसफॉर्मर्स पर मारना शुरू करता है, पर उससे तो कुछ भी नहीं होता और अब उनका 1 मिनट खत्म हो चुका था। ट्रांसफॉर्मर्स आगे बढ़ते हैं। वो सबसे पहले अपने मैजिक का यूज करते हैं और एक के बाद एक करके उन लोगों को चींटे की तरह मसल लेते हैं। पूरी ऑडियंस इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, यहाँ तक कि किरिन, साया, अयाटो और अलेक्सिया भी। उसके बाद अलेक्सिया और अयाटो बाहर जाते हैं ताकि वो लोग टहल सके। वो लोग भागना शुरू करते हैं, पर तभी उन्हें अपने सामने लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। वो लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एरिन होती है। एरिन जब अयाटो को देखती है तो उसे याद आता है कि उसे तो इसी घटिया से बच्चे को मारने का मिशन मिला है। वो जल्दी से अयाटो के पास जाती है और वो उसे बोलती है, देखो मुझे तुमसे लड़ना है। पर अयाटो का बिल्कुल भी मूड नहीं था उसे लड़ने का, क्योंकि वैसे भी उसका स्टेमिना खत्म हो चुका है। इतने में ही एरिन अपने महान वेपन को निकालती है, द ग्रेविस काइट। वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अलेक्सिया और अयाटो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। एरिन उन पर अटैक करने के लिए जाती है, पर तभी उसकी बहन जिसका नाम की पेर्सिला होता है, वो पीछे से आकर उसे रोक देती है और वो अयाटो और अलेक्सिया को बोलती है, सॉरी हमें माफ करना, मेरी बहन ने आपको तकलीफ पहुंचाई। अलेक्सिया को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार अभी यहाँ पर चल कर आया है। अलेक्सिया को पेर्सिला के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पर उसे कहीं भी एरिन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसीलिए वो थोड़ा बहुत सस्पिशियस हो जाती है। अगला मैच होता है किरिन और साया के बीच में, और उन दोनों की टीम भी काफी बेहतरीन होती है। साया अपनी मैजिकल गन का यूज करती है और किरिन अपनी स्वॉर्ड अटैक का यूज करती है। यहाँ तक कि साया की मैजिकल गन स्वॉर्ड में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके बाद वो लोग साथ मिलकर दूसरी टीम के बैच को तोड़ देते हैं और अपना पहला राउंड जीत जाते हैं। अगला मैच एक बार वापस से अयाटो और अलेक्सिया का होता है और इस बार उन लोगों का सामना क्वीन वेल नाम की एकेडमी से होता है। वो दोनों लड़कियां उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी अलेक्सिया इस बार डिसाइड करती है कि वो इस बार लड़ेगी, क्योंकि पिछली बार अयाटो ने अकेले ही उन दोनों को हरा लिया था। अलेक्सिया उन लोगों पर अपनी फायरबॉल जुत्सु का यूज करती है और 2 मिनट के अंदर ही उन लोगों को खत्म कर देती है, जिसके बाद की अलेक्सिया अयाटो से बातें करना शुरू करती है। वो उसे बोलती है, अयाटो क्या मैं तुम्हारी स्वॉर्ड के साथ खेल सकती हूँ? और वैसे भी जब अयाटो ने अपना प्यार किरिन और साया पर बरसाया था तो अलेक्सिया काफी ज्यादा जेलस फील करती है, इसीलिए वो अयाटो से कहती है, मेरे साथ भी वो करो जो कि तुमने किरिन और साया के साथ किया था। और जब वो ऐसा करता है तो साया काफी ज्यादा नॉटी हो चुकी थी। उसके बाद का अगला मैच लेस्टर उसके नमूने वर्सेस एरिन और पेर्सिला का होता है। एरिन सबसे पहले अपने लेजेंडरी वेपन ग्रेविस काइट को निकालती है। वो उन पर अटैक करने के लिए जाती है और एरिन ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज कर सकती है। लेस्टर बिल्कुल भी उसके सामने टिक नहीं पाता, पर वो फिर भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। एरिन उसे बोलती है, चुपचाप हार मान लो वरना मुझे ना चाहते हुए तुम्हें मारना पड़ेगा। पर लेस्टर 1 नंबर का घटिया सा आदमी था। वो एरिन को सीधा ही दीवार में पटक देता है, पर तभी एरिन अपने बहन के पास जाती है और वो लोग मैच के बीच में ही नॉटी हो जाते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि एरिन अपनी बहन को काट लेती है ताकि उसके पास मान आ जाए, क्योंकि पेर्सिला का मैजिक रीजनरेशन का होता है और एरिन का मैजिक काफी खूंखार होता है। और अब एरिन का माना काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था और अब उसके पास पावर भी काफी ज्यादा आ चुकी थी, इसीलिए वो लेस्टर पर अटैक करने के लिए जाती है और जैसे ही उसका माना पूरा हो जाता है वो लेस्टर को 2 मिनट में ही खत्म कर देती है। वो पावर इतनी खतरनाक थी कि अलेक्सिया और अयाटो भी काफी ज्यादा डर चुके थे और आज का टूर्नामेंट का मैच खत्म हो चुका है। अगली सुबह जब अयाटो टहल रहा था तब दौड़ते दौड़ते पेर्सिला उसके पास आती है। दरअसल उसका पीछा कुछ गुंडे कर रहे थे, पर तभी अयाटो उसकी मदद करता है और उसे बिल्डिंग के टॉप पर ले जाता है। पेर्सिला उसे थैंक यू बोलती है, पर तभी पीछे से
एरिन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और अयाटो इस बात से बिल्कुल अनजान था। पर तभी उसकी बहन बोलती है, दीदी प्लीज आप रुक जाइए क्योंकि अयाटो ने मेरी मदद की है। और अब एरिन बुखला चुकी थी क्योंकि उसका अगला मैच अयाटो के साथ ही है। पर अगर अब उसने उसकी बहन की जान बचा लिया है तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वो कैसे उसके साथ फाइट करेगी। इसीलिए वो उसे रात के समय डिनर के लिए बुलाती है और उसके बाद एरिन गुस्से में डायरेक्ट नाम के एक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर के पास जाती है। वो उसे बोलती है, आखिरकार मुझे बताओ मेरी बहन पर किसने अटैक किया? वैसे भी मैं तुम्हारा काम तो कर रही हूँ ना, और बदले में मैंने तुमसे अपनी बहन की सिक्योरिटी मांगी थी, पर आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? वो डायरेक्ट पर अटैक कर देती है। पर तभी डायरेक्ट के सामने एक बैरियर ओपन हो जाता है और वो उसे बोलता है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारी बहन को खत्म कर लूंगा। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए उसे वहाँ से निकलना ही पड़ता है। और आज की शाम एरिन ने थैंक यू बोलने के लिए अयाटो और एलेक्सिया को अपने घर बुलाया था डिनर करने के लिए, ताकि वो उसके एहसान को काट सके। और वहाँ पर वो लोग फाइनली अब एरिन से मिल चुके थे। सबसे पहले वहाँ पर पेर्सिला डिनर लेकर आती है और वो डिनर काफी ज्यादा बेहतरीन था। और उसके बाद एरिन भी उन लोगों को डेरेक के बारे में बता देती है। वो उन लोगों को अपना पास्ट बताती है कि जब वो छोटे थे तो उनका विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, पर तब वहाँ पर डेरेक आया और उसने उन लोगों की मदद की और इसीलिए एरिन उसके लिए काम करती है ताकि वो अपने लॉन को दे सके। और उसके बाद वो लोगों को ये भी बताती है कि आखिरकार वो अयाटो को मारना क्यों चाहती है, क्योंकि डेरेक ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। और अब अगला मैच किसी और का नहीं बल्कि इन लोगों का ही होने वाला है। उसके बाद दौड़ते दौड़ते पेर्सिला अयाटो और एलेक्सिया से मिलती है और वहाँ पर वो लोग बातें करना शुरू करते हैं। पर तभी एलेक्सिया पेर्सिला से बोलती है, क्या तुम्हें गलत नहीं लगता कि तुम्हारी बहन तुम्हें काटती है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, पर जब से दीदी ग्रेविस्काइट का यूज कर रही है मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे करके अपनी इंसानियत को खो रही है और धीरे धीरे करके डीमन में तब्दील हो रही है। और अब कहीं ना कहीं वो भी एरिन से डरने लगी है। उसके बाद अयाटो पेर्सिला और आयरिन के मिलने के बाद क्लाउडिया के पास जाता है, पर क्लाउडिया अचानक से अपने भयानक रूप में आ चुकी थी। वो अयाटो पर अपनी तलवार से अटैक करने की कोशिश करती है, पर तभी अयाटो उसे समझा लेता है और अब क्लाउडिया भी वापस से अपने होश में वापस आ चुकी थी। वो लोग एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू करते हैं। बाद में जाकर अयाटो को पता चलता है कि जो क्लाउडिया के पास वेपन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि उसके ब्लड को चुराने के लिए डेथ और ब्लड की जरूरत पड़ती है और इसीलिए क्लाउडिया की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ तक कि वो पहले ही कई बार मर चुकी है। पर अयाटो उसे बोलता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एलेक्सिया और पेर्सिला अपने कल के मैच के बारे में सोच रही थी। इतने में ही हम लोग आयरिन को देखते हैं जिसने की बहुत सारी आदमियों को पहले ही मार रखा था। उसके बाद हम लोग पेर्सिला के पास को देखते हैं। दरअसल पेर्सिला के विलेज पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था। पेर्सिला जिसमें काफी ज्यादा चोटिल हो चुकी थी और अपनी बहन को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी आयरिन को डायरेक्ट से उधार लेना पड़ा और उसी दिन से वो उसके लिए काम कर रही है। और अब फाइनली वो मोमेंट आ चुका है। सबसे पहले वो लोग एक बढ़िया से पल को गुजारते हैं। आगे एरिन अपनी बहन से माना को ले लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्सिया और अयाटो भी अब एरिना के आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो अपनी बैटल को कंप्लीट कर पाए और इस टूर्नामेंट को जीत पाए। उन लोगों का मैच शुरू होता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा भयानक होने वाला है। वो लोग अपनी स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट कर देते हैं। सबसे पहले एरिन अकेले ही उन लोगों से भिड़ने के लिए आगे बढ़ती है। दरअसल उसके पास ग्रेविटेशनल मैजिक की फोर्स थी। इतने में ही एलेक्सिया भी अपनी फायरबॉल जुत्सु का उस पर यूज कर देती है। यहाँ तक कि आयरिन के पास डार्क मैजिक भी था। वो उन लोगों पर तरह तरह की मैजिकल एबिलिटी का यूज करना शुरू करते हैं और अब आयरिन का माना वापस से खत्म हो चुका था, इसीलिए वो अपनी बहन के पास जाती है ताकि वो अपने माना को वापस रिस्टोर कर पाए। वो एक बार वापस से अपनी बहन से माना को ले लेती है और अब वो काफी ज्यादा भयानक बन चुकी थी। उसके बाद वो उन लोगों पर अटैक करना शुरू करती है। वो काफी ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ तक कि अब उसका ग्रेविस्काइट काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वो सिंगल हैंडेडली ही उन लोगों पर भारी पड़ रही थी। सबसे पहले अयाटो उस पर वार करना शुरू करता है और पीछे से एलेक्सिया भी उस पर वार करना शुरू करती है, पर अब बस बहुत हो चुका था। अयाटो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी पावर को वापस से अनसील करता है। वो सबसे पहले लिफ्ट पावर का यूज करके आयरिन के उस डिमोनिक वेपन को खत्म कर देता है। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि पेर्सिला भी एकदम बेहोश हो चुकी थी क्योंकि उसकी बहन के पास काफी ओपी पावर आ चुकी थी। और अब अयाटो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपनी बहन को याद करता है, यहाँ तक कि अब एरिन भी अपनी बॉडी से ग्रेविटेशनल वेव्स को छोड़ना शुरू करती है। अयाटो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। सबसे पहले वो उसके वेपन को तोड़ डालता है और वो भी एक स्लैश से ही, और अब पूरी एरिना उसे डर पड़ती है। और जैसे उसका वेपन खत्म होता है और अभी उसके साथ साथ ही आयरिन भी अनकॉन्शियस पड़ जाती है, पर डेरेक को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है, आखिरकार अब
मेरे लिए कौन काम करेगा और अयाटो को कौन खत्म करेगा। डेरेक का बस एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके अयाटो खत्म करना था। हम देखते हैं कि बाकी काउंसिल के मेंबर्स भी अयाटो के इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि एर्नेस्ट और बाकी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि अब उन लोगों को पता चल चुका था कि जो ये अयाटो है वो दरअसल में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक ही अपनी पावर का यूज कर सकता है और अब उसके रोबोट्स अयाटो को 2 सेकंड के अंदर ही खत्म कर सकते हैं। और अब पैर्सिला को वापस से होश आता है। एरिन उसे समझाती है कि वो लोग बहुत अच्छा लड़े पर अयाटो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था। इतने में ही अलेक्सिया अयाटो के पास आती है और वो उसे बोलती है आखिरकार हम जीत ही गए। वो लोग काफी ज्यादा खुश थे और उसके बाद वो लोग प्लॉट को डेवलप करने ही वाले थे, पर तभी उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पर 3 क्यूटीज वहाँ पर आ चुकी थी। अलेक्सिया काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, पर युबुकी को कुछ तो पता था। वो अपने मन में बोलता है ये टूर्नामेंट तो काफी खतरनाक होने वाला है। उसके बाद हम जी लॉन्ग स्कूल के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो अयाटो के बारे में ही बातें कर रहे थे, क्योंकि उनके रास्ते का कांटा सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है अयाटो, क्योंकि उसके पास अनसील्ड मैजिक पावर है और वो लोग काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। इतने में ही वो लोग 2 डर्टी ट्विन से मिलते हैं और ये उनकी एकेडमी के डबल एस रैंक के प्राणी होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसके बाद वो लोग साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे अयाटो को खत्म करने वाले हैं और अब उन लोगों का प्लान बनकर तैयार हो चुका था। इतने में अलेक्सिया और अयाटो आपस में बातें करना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे आगे चलकर टूर्नामेंट को खत्म करने वाले हैं। अगला दिन शुरू होता है और उनकी नेक्स्ट बैटल भी शुरू हो चुकी थी 2 अजीब से भाइयों के साथ, और जिनमें से एक टकलू था और एक के बाल थे। वो दोनों ही बारी बारी करके एक एक भाई को संभालना शुरू करते हैं। उन दोनों की पावर साथ मिलकर काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए वो लोग साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे उन लोगों को खत्म करेंगे। सबसे पहले वो दोनों भाई उन लोगों पर तबाही मचाना शुरू करते हैं और वो भी साथ मिलकर, पर तभी अलेक्सिया बीच में एक फायरवॉल को वहाँ पर डाल देती है जिसकी मदद से कि वो दोनों भाई एक एक कोने में स्प्लिट हो चुके थे और अब वो लोग उन पर सोलो लड़ना शुरू करते हैं। और अब जिसकी मदद से कि उनकी पावर अब थोड़ी बहुत लो हो चुकी थी, वो लोग उन पर बारी बारी करके वार करना शुरू करते हैं और अब लास्ट में जाकर वो लोग फाइनली उनके बैचेस को तोड़ देते हैं। और अब अलेक्सिया और अयाटो टूर्नामेंट की रेस में आगे बढ़ चुके थे। वो लोग अलेक्सिया और अयाटो को बोलते हैं तुमने हमें तो हरा लिया, पर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उन एविल ट्विन्स को खत्म कर पाओगे, क्योंकि वो लोग चीटिंग से लड़ते हैं। पर तभी वहाँ पर उनकी अगली ओपोनेंट एविल ट्विन्स वहाँ पर आ चुकी थी और इन दोनों का ही रोला पूरे स्कूल में होता है। वो अयाटो को टीज करना शुरू करते हैं, पर तभी अलेक्सिया बीच वहाँ पर खड़े हो जाती है। उसके बाद वो लोग प्लान बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो अपनी अगली फाइट को कैसे जीतने वाले हैं। उसके बाद वो लोग साथ मिलकर 100 प्लान बनाते हैं, पर कोई भी वर्क नहीं करता। वो लोग इसके बारे में साया और किरी से भी बात करते हैं, पर उन्हें भी कुछ भी पता नहीं चलता। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सी क्यूटी सी लड़की आ चुकी थी जिसका नाम की फ्लोरा था और ये कोई और नहीं बल्कि अलेक्सिया की बहन होती है और ये दोनों बचपन से ही साथ में रहे हैं। उसके बाद वो लोग उसके साथ टाइम को स्पेंड करना शुरू करते हैं। अब वहाँ पर साया और किरी भी वहाँ पर आ चुके थे। सभी लोगों को फ्लोरा काफी ज्यादा पसंद थी। वो लोग उसके साथ बातें करना शुरू करते हैं, पर तभी वो अयाटो के सामने उसकी पोल खोलना शुरू करती है। वो बोलती है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। रात में बैठकर अयाटो आराम से फ्री फायर खेला था, पर तभी उसे अपनी बहन की याद आती है, यानी कि हाकुरा की, और अब वो इस मिशन पर निकल चुका था कि आखिरकार वो कैसे अपनी बहन को ढूंढेगा। वो अपनी बहन के बारे में युबुकी से भी बात करता है, पर किसी को भी पूरी एकेडमी में उसके बारे में पता ही नहीं होता। अगले दिन वो लोग फ्लोरा के साथ बाहर खाने पीने के लिए जाते हैं, पर तभी वहाँ पर उनकी मुलाकात एक नई लड़की फ्लोरा से होती है। वो फ्लोरा से जानने की कोशिश करते कि आखिरकार हाकुरा कहाँ रहती है, और जो कोरोना नाम की चश्मिश लड़की होती है वो डेरेक के लिए काम करती थी और उसे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद वो लोग डेरेक की लिमोजीन में जाते हैं ताकि वो लोग हिकारू के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। डेरेक उन्हें बताता है देखो यूजलेस बच्चे, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस मुझे उसके बारे में ये पता है कि उसने भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, पर एक लॉन्डे ने उसे बहुत ही घटिया तरीके से मार दिया था और उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पर हाँ, बस मुझे इतना ही पता था, जल्दी से अपने गंदे पैर मेरी गाड़ी से बाहर रखो। और अब वो लोग उसकी गाड़ी से बाहर निकल चुके थे, पर अभी भी अयाटो कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिरकार वो अपनी बहन को पूरी एकेडमी में कैसे ढूंढने वाला है। इतने में अयाटो को अपना पास्ट याद आता है जब वो अकेले ट्रेनिंग किया करता था, पर तभी साया वहाँ पर आती है और उसके साथ ट्रेनिंग करने जुट
जाती है। अयाटो को अपनी बहन काफी ज्यादा प्यारी थी, पर उसके पास काफी ओपी सी पावर थी। उसके बाद वो लोग ट्विन सिस्टर से लड़ने के लिए ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, पर अयाटो का ध्यान अभी भी अपनी बहन पर था, इसीलिए एलेक्सिया बड़ी आसानी से उसे पीट देती है। वो उसे बोलती है, अबे गधे, आखिरकार तेरा ध्यान कहाँ है? और अयाटो अभी भी हारुका के बारे में सोच रहा था। उसे समझना था कि आखिरकार हारुका कहाँ गायब होगी, पर तभी उसे जंप स्केयर देते हुए वहाँ पर साया आती है और वो उसे बोलती है, पर ट्रेनिंग करने के बाद अब अयाटो का स्टेमिना खत्म हो चुका था, इसीलिए वो उसे ना बोल देता है। साया वहाँ जाकर उसे थोड़ा बहुत मोटिवेट करती है और उसे बताती है कि अगर उस टूर्नामेंट को जीतेगा तो वो अयाटो को बहुत कुछ देगी। और अब अयाटो भी मोह माया के चक्कर में फंस चुका था। उसे एक बार वापस से अपना पास याद आता है कि आखिरकार वो लोग कैसे साथ मिलकर प्रैक्टिस किया करते थे, पर अफसोस अब वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। उसके बाद एलेक्सिया उसे अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करती है, क्योंकि आज ही उन लोगों का मैच होने वाला है। उसके बाद वो लोग एरिना में जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग सबसे पहले इविल ट्विन से मिलते हैं। इविल ट्विन्स में काफी ज्यादा घमंड था। वो इन्हें बोलना शुरू करते हैं, एलेक्सिया, हमें पहले से ही तुम्हारी स्ट्रेटेजी के बारे में पता है, और हाँ, हमें ये भी पता है कि अयाटो 5 मिनट तक ही लड़ सकता है। और अब फाइनली उनकी बैटल स्टार्ट होती है और सबसे पहले वो लोग अपने वेपन्स को वहाँ पर निकाल देते हैं। अयाटो उन लोगों पर चार्ज कर लेता है, पर तभी वो ट्विन्स वहाँ से भाग जाते हैं। एलेक्सिया एक बार फिर से उन लोगों पर फायर जुत्सु का यूज करती है, पर तभी वो इविल ट्विन्स वहाँ पर मिस्ट मैजिक का यूज करके सभी लोगों को अंधा कर देते हैं। ऑडियंस उन लोगों से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, इसीलिए वो लोग वापस से मिस्ट को वापस से गायब कर लेते हैं। उसके बाद उनमें से एक ट्विन इनविजिबल होता है और दूसरा ट्विन अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके अपनी बहुत सी कॉपीज को बनवा देता है। और उन लोगों का असली मकसद था अयाटो की पावर को जल्दी से जल्दी खत्म करना। वो लोग सबसे पहले अयाटो पर और उसके बाद एलेक्सिया पर अपने पेपर बॉम्ब का मैजिक का यूज करते हैं, और वो ट्विन्स अपनी हर एक तकरीब में चीटिंग कर रहे थे, यहाँ तक कि अब वो लोग उन पर भारी पड़ना शुरू हो चुके थे। उन लोगों को समझना था कि आखिरकार उन लोगों को करना क्या चाहिए। इतने में ही 5 मिनट गुजर जाते हैं और अब अयाटो की पावर वापस से सील हो चुकी थी। पर तभी वहाँ पर एक इविल ट्विन आता है और वो उसे बोलता है, मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है, पर ये तो बस अयाटो की एक चाल थी। तभी वो अपने जेब में से एक स्वॉर्ड को निकालता है और उसके बैज को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो इविल ट्विन सच में चीटिंग के साथ लड़ रहा था, बल्कि ये तो बस उसकी कॉपी थी। और अब बेचारा अयाटो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी पावर एकदम खत्म हो चुकी थी। साइड में ले जाती है ताकि वो रिकवर कर सके, और वो दोनों ट्विन से अकेले ही लड़ना शुरू करती है। अयाटो से बोलता है, मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं जल्दी से कुछ सोचता हूँ। इसीलिए अब एलेक्सिया अकेले ही उन लोगों पर अटैक करना शुरू करती है। अयाटो वापस से अपने ब्रेन के अंदर निकल जाता है। इविल ट्विन्स बारी बारी करके एलेक्सिया पर वार करना शुरू करते हैं, और अब बेचारी एलेक्सिया भी इतना कुछ नहीं कर पाती। वो दोनों लोग उस पर सबसे पहले पेपर बॉम्ब का मैजिक का यूज करते हैं और उसके बाद आइस मैजिक का यूज करके एलेक्सिया पर एक हिट को मार देते हैं। उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, पर इतना ही काफी नहीं था। उनमें से एक इविल ट्विन उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, पर तभी अयाटो अभी भी मेडिटेशन में था। उनमें से एक इविल ट्विन बोलता है, बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। वो उस पर एक बहुत बड़ा फायरबॉल जुत्सु को फेंक लेता है, पर एलेक्सिया को कुछ भी नहीं होता। अब अयाटो जाग चुका था और अब उसकी सील्ड पावर अनसील्ड हो चुकी थी, और अब उसके पास काफी ज्यादा पावर भी आ चुकी थी। वो एलेक्सिया को बोलता है, कोई बात नहीं, अब तुम रेस्ट कर सकती हो, यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। और अब उसकी सेल्वेस्टा स्वॉर्ड का लेवल काफी ज्यादा बेहतरीन हो चुका था। वो एक एक करके उन पेपर बॉम्ब्स को काटना शुरू करता है और बस बिना रुके इविल ट्विन्स की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। वो उनमें से सबसे पहले एक ट्विन को खत्म कर देता है, और अब बारी थी दूसरे वाले की। दूसरा वाला तभी बॉम्ब की मैजिक का यूज करके एलेक्सिया पर वार कर देता है, पर तभी अब अयाटो की स्वॉर्ड काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। वो एक के बाद एक करके उस पर वार करना शुरू करता है, और अब आखिर में जाकर वो उसे एक जोरदार मुक्का मारकर फाइनली इस मैच को जीत चुका था। और अब उन लोगों की टीम टूर्नामेंट में आगे बढ़ती है, पर तभी वहाँ पर क्लाउडिया आती है और वो अयाटो को अपने साथ ले जाती है जन्नत की सैर करवाने के लिए। किरिन और साया आपस में बातें करना शुरू करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट उन लोगों का मैच ही होने वाला है, और उन लोगों का अगला मैच ट्रांसफॉर्मर्स के साथ होने वाला है। और अब फाइनली उनका मैच शुरू होता है, और अब किरिन और साया के सामने इस टूर्नामेंट के सबसे महान प्राणी वो ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं। किरिन और साया उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी वो ट्रांसफॉर्मर्स बोलते हैं, देखो तुम्हारे पास 1 मिनट है, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, पर उसके बाद हम जीत जाएंगे। किरिन और साया उन लोगों पर अटैक करना शुरू करती है, पर उन ट्रांसफॉर्मर्स पर अभी भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पर तभी उनमें से एक लड़की ट्रांसफॉर्मर्स अपने गन को निकालती है साया को खत्म करने के लिए, पर अफसोस वो बच चुकी थी। इतने में हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस फिगर फ्लोरा को अपने साथ किडनैप कर लेती है, और अब उसके बाद उन लोगों में फाइट होना शुरू हो चुकी थी। उन लोगों की फाइट एकदम इंसेन थी, पर तभी हम देखते कि साया भी अपने रोबोटिक एलिमेंट को बाहर निकालती है, और अब दोनों
ट्रांसफॉर्मर्स में लड़ाई होना शुरू हो चुकी थी। वो ट्रांसफॉर्मर्स की मेटल बॉडी काफी ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ तक कि किरिन की स्वॉर्ड उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। पर तभी वो ट्रांसफॉर्मर्स अपने हैमर से किरिन पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर किरिन की स्पीड काफी अच्छी थी, इसीलिए वो उसे जैसा तैसा करके बच जाती है। पर तभी हम देखते कि साया फाइनली अपने रॉकेट लॉन्चर का यूज करके उन पर वार करना शुरू कर देती है। वो दोनों उन ट्रांसफॉर्मर्स को बहुत कड़ी टक्कर देती है, पर अफसोस वो जीत नहीं पाते और इस मैच को अब ट्रांसफॉर्मर्स जीत चुके थे, क्योंकि उनकी बाहर की बॉडी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और अब उन लोगों का मैच खत्म हो चुका था। किरिन और साया अयाटो और एलेक्सिया से माफी मांगते हैं, क्योंकि वो अपने मैच को हार चुके थे। पर एलेक्सिया बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। पर तभी अब वहाँ पर क्लाउडिया भी आ चुकी थी, जो कि उन्हें फ्लोरा की न्यूज देती है कि उसे किसी मिस्टीरियस फिगर ने किडनैप कर लिया है। सभी लोग अब काफी ज्यादा शॉक में आ चुके थे। पर तभी वो मिस्टीरियस फिगर एक बार वापस से उन लोगों को कॉल करती है, अगर तुम्हें फ्लोरा वापस चाहिए तो मुझे कैसे भी करके अयाटो की सर्वेस्टा स्वॉर्ड को ला कर दो। और अब अयाटो और बाकी लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। उसके बाद साया और किरिन फ्लोरा को ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाती है। और फाइनली वो दिन आ चुका था कि जिस दिन सेमीफाइनल होने वाला है, और अब अयाटो और एलेक्सिया सेमीफाइनल में फाइनली पहुंच चुके हैं। पर क्या वो लोग सेमीफाइनल्स को जीतकर फाइनल तक पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं, ये तो स्टोरी में आगे ही पता चलेगा।